अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद से आप खैरियत भी होंगे। खैर, आपको जो चीज़ पढ़ाया जाता है क्लास के दौरान आप इनको जो ना फोकस करें, सुने लेक्चर को, क्या चीज़ पढ़ाया और समझाया जा रहा है। तो आज एक छोटा सा वीडियो क्लिप हमने बनाया हुआ है लॉजिकल स्टेटमेंट और ट्रुथ टेबल के हवाले से। अब जो कि बाकी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हो जाएं तो ऐसा ऐसा हम अपने लेक्चर के अंदर मज़ीद जो है ना बेहतरी लेके आएंगे। अगर कोई स्टूडेंट बैठ के तैयारी करना चाहता है, फॉर एग्जांपल वो अपने पेपर एग्ज़ाम के हवाले से, या वैसे भी जो है ना ये क्लास किताब खुलेगा पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा क्योंकि सारे वर्डिंग जो है ना इंग्लिश में है, तो उसके खातिर आप क्या करें, अपना चैट जेमिनी इस्तेमाल करें। जो आपको पढ़ाया जाता है क्लास के दौरान, आपने इसकी की पॉइंट्स को नोट करके यहाँ पे सर्च करते जाएं, ये आपको टोटल डिटेल बता देता है। अब देखिए, लॉजिकल स्टेटमेंट मैंने एक छोटा सा यहाँ पे लिखी हुई है स्टेटमेंट है। तो पहले हम लॉजिक को समझते हैं कि एक लॉजिक के अंदर जो स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस दे देता है। डिक्लेरेटिव मतलब ये श्योर नहीं है कि है वो सच भी है या नहीं है, यानी कि ट्रू है या फिर फॉल्स है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। दीज स्टेटमेंट्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबल, ये अक्सर जो है ना रिप्रेजेंट किए जाते हैं पी क्यू आर। और जो क्लास में बोर्ड के ऊपर लिखवाया था स्मॉल पी क्यू आर था, यहाँ पे कैपिटल है, इससे कोई बड़ी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने डिटरमाइन करना है ट्रुथ वैल्यूज़ को दिए गए कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट के हवाले से। अच्छा, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स या ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं इसको कहते हैं कनेक्टिव्स, जो कि बिल्ड करता है ट्रुथ टेबल को। कौन कौन से हैं इसमें? आपके पास है कॉमन जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं या ऑपरेशंस हैं, वो सिंपल आपको ये चार याद होनी चाहिए कि कैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स इसको कहा जाता है लॉजिकल स्टेटमेंट्स के हवाले से, जो पहले नंबर पे आ रही है। अब नंबरिंग के हवाले से आप इसको सीक्वेंस में रखें या नहीं रखें, फिलहाल कोई नंबर नहीं दिया गया, तो आपने पहले देखना है कि आपके पास जो है ना नेगेशन है। अब देखो, नेगेशन को किस तरीके से आपने डिफाइन करनी है, और साथ में हमारे पास जो है ना इसकी यहाँ पे ऑपरेटर्स, ऑपरेटर के साथ आपने देखना है इसकी भी सैम्पल्स, और साथ में देखेंगे आप इसके साथ जो है ना इसकी मीनिंग, और इसके कुछ रूल्स भी हैं। अगर आप रूल्स को देखेंगे, अब जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको देख लेते हैं पहले नेगेशन के हवाले से। तो नेगेशन को यूं कहा जाता है कि अगर कोई ट्रुथ टेबल है, उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, तो नेगेशन इसका फॉल्स बन जाता है, यानी कि फ्लिप करते हैं। जस्ट नॉट का इजाफा करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ये कह सकते भी नॉट, इवन सिंपल, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि नॉट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स है हमारे पास इसकी ट्रुथ वैल्यू की, अगर ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स का तो ट्रू होगा। एंड द लास्ट सेकंड जो आपके पास है वो है कंजंक्शन। अब देखिए, कंजंक्शन में एंड वाला ऑपरेटर लगता है। अब एंड इस यानी पी एंड क्यू दोनों केस में ये ट्रू हो सकती है जब दोनों ट्रू हो। ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी, बाद में फिर इसको अगर मज़ीद डिफाइन करना चाहते हो तो ये हो सकती है। ये एक छोटा सा ही टेबल में सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। अब इसी तरीके से डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन में आर वाला ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, सॉरी ये हमारे पास ऑपरेटर है इसकी। अगर इसे ओवरऑल देखेंगे ना, ये डिसजंक्शन आ गया हमारे पास, इसके कुछ रूल्स भी दिए गए, ये रूल है। अब ये जो ब्लू शेड में नज़र आ रहा है भाई, डिसजंक्शन में और ऑपरेटर है। और के केस में एटलीस्ट वन ट्रू मिलनी चाहिए, इवन वो दोनों फॉल्स हो गए फिर फॉल्स हो सकता है, अदरवाइज नहीं। फिर जो है ना इम्प्लीकेशन वाली है। अब इम्प्लीकेशन को जो है ना यूज़ दायर किया गया है कि हमारे पास ये उस वक्त फॉल्स हो सकता है जब पी वाले स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स बने, अदरवाइज ये ट्रू होगा। ये यहाँ पे कंप्लीट है हमारे पास। एंड द लास्ट बाय कंडीशनल है। अब बाय कंडीशनल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास पी क्यू और क्यू पी, इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि बशर्ते के ये दोनों हमारे पास क्या हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं अगर दोनों का सेम वैल्यू आ जाए। मतलब अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू आ सकता है, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू आ सकती है। खैर, अभी ये वाज़े तौर पर हमें वॉइस में तो समझ में नहीं आएगा, फिर वन बाय वन अरे को अलग से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये सेकंड हमारे पास बेसिक ट्रुथ टेबल है। बेसिक मतलब इंतहाई बुनियादी छोटी सी। इस ट्रुथ टेबल में लिस्ट करेंगे एवरी पॉसिबल जो कम्बिनेशंस हैं किसी ट्रुथ वैल्यूज़ की, जो वेरिएबल हमारे पास इन्वॉल्व है, जैसे कि एंड है या आर है, एंड वाला कंजंक्शन है, आर वाला डिसजंक्शन है। ये छोटा सा हमारे पास स्लाइड है। अभी इस तरीके से आप लोगों ने जो है वाज़ेह तौर पर देखना है ये इसकी ट्रुथ टेबल। अगर किसी को ये अपने साथ सेव करने हैं तो कॉपी करके डॉक्यूमेंट्स पे सेव करें या किसी व्हाट्सएप लिंक पे सेंड कर दें इसको।
अब देखिए आपने ये देखना है कि ये जो हमें दिया गया है पहला रो पी एंड क्यू आपके पास जो है ना दिए गए इसके प्रीपोजिशंस हैं। बीच में एंड वाला ऑपरेटर है, दूसरा हमारे पास क्या है भाई आर वाला ऑपरेटर है। अब देखिए आपने क्या करना है, ये रो कंप्लीट करनी है। अब देखो किस तरीके से कंप्लीट करना है, ये हमारे पास टोटल ट्रिपल है। अब पी और क्यू ये सब आपने ट्रू के हवाले से देखा। डेफिनेशन के हवाले से अगर पहला इसका रूल के हवाले से देखें, सॉरी डेफिनेशन मैंने कहा ये रूल को याद रखिएगा, हर एक के लिए अलग अलग रूल है भाई। नेगेशन के लिए, कंजंक्शन के लिए, डिसजंक्शन के लिए, या फिर हमारे पास इम्प्लीकेशन या बाय कंडीशन के लिए रूल है। अब इस रूल को यहाँ पे अप्लाई होता हुआ हम देख रहे हैं। एंड के केस में देखो ये सिर्फ इस केस पे ट्रू है क्योंकि हमें पी और क्यू दोनों ट्रू दिखाई दे रहे हैं। और जो है ना हमारे पास आर के केस में ये इस वक्त फॉल्स है जब दोनों पी और क्यू फॉल्स है। ये सिंपल डेफिनेशन अब इसे देख के बना सकते हो। अब ट्रुथ टेबल को देख के आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इसकी ट्रुथ टेबल, या फिर डेफिनेशन को लिखने के बाद ही आप उसके मुतालिक ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसका ट्रुथ टेबल। बात तो एक ही, दोनों करना है आपने काम। हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल, अब ये कंडीशन है, अभी कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ट्रुथ टेबल को, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। अगर आपके पास आप इसको एनालाइज करेंगे, कोई कम्प्लेक्स स्टेटमेंट है जैसे कि पी एंड क्यू और साथ में दिया गया इसका नेगेशन भी है। ये जो सैम्पल आपको दिखाई दे रही है ये नेगेशन के लिए यूज़ होती है, जो कि अबव दिए गए पिक्चर में आपको नेगेशन का सैम्पल दिया गया था। खैर डिटरमाइन करें कि अंदाज़ा उन कितने हमारे पास पॉसिबल रो हो सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n अगर दो हमारे पास है प्रीपोजिशन पी है और क्यू है तो 2 की पावर 2 जो कि 4 के बराबर आएगा, जो 4 नंबर ऑफ रोज आपके पास बनेंगे। ये देखिए कि सिंपल हमारे पास। अब वेरिएबल वो जो प्रीपोजिशन पी एंड क्यू इसको कहा जाता है, जो कि 2 हैं। अब इस हिसाब से 4 रो आपने बनानी है। फिर आप लिस्ट बनाएंगे, इसकी लिस्ट बनाएंगे जो कम्बिनेशंस यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, इन सब को आपने फिल करना है। जो पॉसिबिलिटीज़ आ रही है इसकी, या ट्रू है या फिर फॉल्स है, दोनों प्रीपोजिशंस के लिए ब्रेक डाउन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इनर मोस्ट पेरेंथेसिस फर्स्ट। अब देखिए हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है, देखिए तो 4 स्टेप इसके कंस्ट्रक्शन करने की। देखो एक हमारे पास डिटरमाइन करनी है, दूसरा आपने लिस्ट करना है इसकी कम्बिनेशंस को, तीसरा आपने ब्रेक डाउन करना है इसको, और चौथा आपने फाइनल रिजल्ट निकालनी है। अप्लाई द फाइनल, अब ऑपरेटर्स को आपने अप्लाई करनी है यहाँ पे। अब देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन और सिंपल है कि हमारा इनिशियल स्टेप है, हम लॉजिकल स्टेटमेंट के हवाले से ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल है आपको, ये देखे इसका फर्स्ट कंडीशन है कि पी और क्यू आपके पास दो जो है ना प्रीपोजिशन है। पहले आप एंड ऑपरेटर लगाएंगे, फिर एंड ऑपरेटर का नेगेशन लगाएंगे, दैट्स ऑल। अब यही पूछा गया तो यही है, ये कंडीशन है। इस कंडीशन को देखते हुए आपने कंस्ट्रक्ट करना है इसका दिया गया ट्रुथ टेबल। तो जो कि हमारे पास रूल था एंड के केस में, एंड मतलब पी और क्यू दोनों को ट्रू होना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स। ये देखें सब के सब फॉल्स हो गए क्योंकि इनमें दोनों एट अ टाइम ट्रू नहीं है, ना यहाँ पे है और ना ही हमारे पास थर्ड पे और ना ही हमारे पास फोर्थ पे। तो इसलिए हमारे पास क्या बन रहा है, ये सब के सब फॉल्स। अच्छा यहाँ पे देखिएगा इसका नेगेशन आ गया। नेगेशन मीन्स ट्रू वाले का फॉल्स होगा और फॉल्स वाले का नेगेशन क्या बनेगा, ट्रू। सिंपल, सिर्फ फ्लिप करना है आपको। फ्लिपिंग मतलब आप ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर दें, बस दैट्स ऑल। और मजीद ज़्यादा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। अब ये कुछ स्पेशल क्लासिफिकेशन आ गई हैं। स्पेशल क्लासिफिकेशन जो आज के दिन के दिए गए टॉपिक में शायद कि आपको सिखाया और समझाया गया था, आपने नोट भी किया है, टोटोलॉजी है। आइए देखते हैं और समझते हैं टोटोलॉजी क्या है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा हमारे पास क्या बने भाई, ट्रू बने। हमेशा हमारे पास क्या बने भाई, ट्रू बने। अब ये डिपेंड नहीं करता है। अब इसके लिए कंडीशन ये है, ये इसको आप कंसिडर करेंगे ट्रुथ टेबल में। अब बाद में जानना चाहते हैं कि भी हमारे पास टोटोलॉजी कैसे उसकी टेबल में नज़र आती है। पी और नेगेशन ऑफ पी, सिंपल एक ही प्रीपोजिशन पे ये ऑपरेटर्स और ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो वो आ जाती है टोटोलॉजी। फिर कंट्राडिक्शन है हमारे पास। कंट्राडिक्शन जो एब्सर्डिटी है वहाँ पे लिखवाया गया था, एब्सर्डिटी बुक में यहाँ पे कंट्राडिक्शन है। अब कंट्राडिक्शन में ऑलवेज आपको रिजल्ट जो है ना फॉल्स मिलता है और टोटोलॉजी में ऑलवेज आपको ट्रू।
अगर दोनों एट अ टाइम मिल जाए, मे भी ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकता है, फिर इसको कहते हैं हम कंटिंजेंसी। खैर, अगर किसी का कोई सवाल रह जाती है कि हमने कुछ सवाल पूछने, तो हम यूं पूछ सकते हैं, मैं कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं अभी ट्रुथ टेबल को इसकी। अब कंस्ट्रक्शन मैंने कमांड दे दी, अब देखो मुझे रिजल्ट आ गया। अब ये इसके डेफिनेशन, अगर कोई स्टूडेंट लिख के डेफिनेशन लिखना चाहता है, ये डेफिनेशन इसकी, अ टोटोलॉजी इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट दैट इज ट्रू एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस और ट्रुथ वैल्यूज। अब जो लिखी हुई है इसको मैं उर्दू में अगर यूं बयान किया जाए कि हमारे पास कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है जो टोटोलॉजी कहलाता है उस वक्त, और टोटोलॉजी में रिजल्टेंट आंसर हमेशा हमारे पास ट्रू आएगी, इंटरली जो कैपिटल टी और ट्रू के जी। द मोस्ट क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द टोटोलॉजी इज लॉज ऑफ इंडक्शन एक्सक्लूडेड मिडल। ये देखो, इधर पी इज ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। अब ये देखो, पी असेंबलिकली यूं किया जाता है, देखो हमारे पास इधर, इधर का मतलब या ऐसा हो सकता है या फिर फाल्स हो सकती है, दोनों में से कोई एक। अब देखिए, अगर हम कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाए ना, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं इस कंडीशन को देखते हुए कि ये टोटोलॉजी है या फिर नहीं है, तो देखो सिंपल कंडीशन हमारे पास, टू कंस्ट्रक्ट दिस टेबल वी फर्स्ट लिस्ट द ट्रुथ वैल्यूज फॉर पी, फाइंड इट्स नेगेशन, देन अप्लाई और, तो फिर हम और ऑपरेटर, देखो ये हमारे पास वी शेप है ना, ये हमारे पास हर एक सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो अलग अलग मीनिंग दे देती है। तो इस वी शेप को हम यहाँ पे और कंसिडर कर लेते हैं। और के केस में आपने क्या करना है भाई, जो ट्रू है उसको अपने नेगेशन में फॉल्स, और के केस में दोनों ट्रू। अभी रूल में किया बताया था कि रूल में है जब भी हमें पी या क्यू दोनों में से कोई एक ट्रू मिल जाए, एटलीस्ट वन टू, तो वन ट्रू है तो ये हमारे पास देखिएगा लास्ट जो हमारे पास कंडीशन वाला रो है, और सॉरी कॉलम है, इसमें ये ट्रू ट्रू आ गया। अब बात यहाँ पे फिर आ जाती है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन एक है, तो p की पावर n यानी कि 2 की पावर n की जगह पे 1 रखेंगे तो ही पॉसिबिलिटीज आ सकती है इसके लिए, मजीद इसका वसी नहीं होगा ट्रुथ टेबल। दो पॉसिबिलिटीज मतलब या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स। अब इसको देख के हमने कंस्ट्रक्ट किया ट्रुथ टेबल। ऑब्जर्वेशन में अगर इसको हम डालकर देखें, ऑब्जर्वेशन में सिंस एवरी एंट्री इन द फाइनल कॉलम इज ट्री, हमने ऑब्जर्व करके देखा कि हमें फाइनल कॉलम में क्या मिल रहा है, हमेशा ट्रू ही मिल रही है, दैट इट स्टेटमेंट इज ट्रू, ये हमारे पास। तो आप अपने बुक या जो काम कर रहे हैं उसमें नोट्स में ये डाल दिएगा कि लास्ट में स्टेटमेंट ये दे देते हैं हम कि हमने ऑब्जर्व करके देखा आखिरी कॉलम में मिलने वाला रिजल्ट हमेशा ट्रू है, तो लिहाजा इसलिए इसको टोटोलॉजी कहा जाता है। एक एग्जांपल है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, मतलब आपने पी एंड क्यू का नेगेशन इम्प्लीकेशन लगा कर देखिए पी के ऊपर क्या मिल जाती है। अब ये कंडीशन हमारे पास, दिस स्टेटमेंट से इफ बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू देन पी मस्ट बी ट्रू, दिस इज अ लॉजिकली ऑलवेज केस, ऑलवेज कॉज। अब आइए देखते हैं इसके लिए, देखिए ये हमारे पास सिंपल कंडीशन, अभी यहाँ पे हमारे पास दो प्रीपोजिशन है, एक पी है एक दूसरा क्यू है, पी फिर क्यू फिर पी एंड क्यू, फिर हमारे पास पी एंड क्यू का इम्प्लीकेशन पी के ऊपर। अब इस तरीके से हमारे पास जो इन द लास्ट कॉलम में देखो ये हमारे पास ट्रू आ गया, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है। अगर आपको रूल्स याद हो गए ना, शुरू के स्लाइड में स्क्रॉल करके डाउन आ गया, अगर आप टॉप पे जो रूल्स हैं वो अगर याद है तो उसको देख के हमने देखा एंड के लिए क्या पढ़ा था कि हमें दोनों ट्रू मिल जाए तब ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ये लास्ट कॉलम हमारे पास क्लियर होगी, ठीक है। वाई दिस वर्क्स, वाई दिस वर्क्स मीन्स दैट, अब देखो पहले रो में हमारे पास ये कंडीशन बता रहा है, ये हमारे पास दूसरा, हमारे पास तीसरा चौथा, ये इम्प्लीकेशंस के लिए हमारे पास आ गई। ऑलवेज इफ द फर्स्ट पार्ट ए इज फॉल्स इधर स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी ट्रू बाय द डेफिनेशन, ये हमारे पास आ गया। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं किस चीज़ के हवाले से, अब दोबारा हम आएंगे वही, हम जानना चाहते हैं कंट्राडिक्शन को, ठीक है। कंट्राडिक्शन के हवाले से हम क्या करते हैं भाई, कॉपी करके इधर हम पेस्ट करेंगे, लिखेंगे भाई कंस्ट्रक्ट
क्या करते हैं भाई, कंस्ट्रक्ट करते हैं एक ट्रुथ टेबल को, कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर, जो आपने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अच्छा, विद एन एग्जाम्पल, अब ये हमने कमांड दे दिया। अब देखते हैं हमें कंस्ट्रक्शन करने के बाद कौन सा ट्रुथ टेबल मिल जाता है। ये देखिए कि हमारे पास आ गई डेफिनेशन। अभी मैं वाइट बोर्ड मार्कर यूज़ करते ये सारी चीज़ें नहीं लाना चाहता, तो लिहाजा आपने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ये सब चीज़ों को समझनी है। अब देखो, कंट्राडिक्शन में आपको लिखवाया गया था ऑलवेज नॉन एज सेल्फ कंट्राडिक्शन, एब्सर्डिटी जो मैंने पहले जिक्र किया था अपने पार्ट में, जो कि यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, तो इधर हमारे पास एब्सर्डिटी आ गया। इट इज़ ऑलवेज कंपाउंडेड स्टेटमेंट, जो कि हमेशा हमारे पास फॉल्स आएगा। और इस फॉल्स के केस में आपने ये देखना है, इसके ट्रुथ टेबल में लास्ट कॉलम ऑलवेज फॉल्स होनी चाहिए। ये डेफिनेशन है, हमारे पास कुछ लॉज हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल फॉर द कंट्राडिक्शन इज लॉ ऑफ नॉन कंट्राडिक्शन। ये एग्जांपल अपने जहन में बिठा दिएगा। इधर हमारे पास एंड वाला ऑपरेटर लगता है, टोटोलॉजी के लिए और वाला ऑपरेटर लगता था। अब कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, इसके लिए ट्रुथ टेबल क्या होगा, ये हमारे पास जो है ना कंस्ट्रक्शन में ट्रुथ टेबल हम इस कंडीशन के लिए देखना चाहते हैं, पी एंड नेगेशन ऑफ पी के हवाले से ये हमने बिल्ड किया। इतने ज़्यादा चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपको ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्शन करने को कहा गया है तो ये सिंपल छोटा सा ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करें। ये वाले टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद और साथ में दो है ना 2-3 वर्डिंग में अपने इसको अपने अल्फाज में, और लास्ट में ऑब्जर्वेशन जो आपने ऑब्जर्व करके रिजल्ट निकाले, ये ज़रूरी है आपकी कि लास्ट कॉलम आपको क्या मिल रहा है, कंट्राडिक्शन है या टोटोलॉजी है। मोर कॉम्प्लेक्स, अब ये एग्जांपल हमें दिया गया जो कि आपको सिखाया और समझाया नहीं गया था। देखो, मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल के हवाले से देखें तो ये हमारे पास आ गया है पी और क्यू का जो नेगेशन है, एंड पी के साथ ये टोटोलॉजी आ जाती है। ये हमारे पास आ गया कि आपने कंट्राडिक्शन को विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल प्रूव करके दे दें। ये हमारे पास आ गया। कंट्राडिक्शन एब्सर्डिटी दोनों एक ही बात है। अब पी और क्यू दो हमारे पास जो है ना अलग अलग क्या हैं, प्रीपोजिशंस हैं। पहले आपने और वाला ऑपरेटर्स यूज़ करते हुए देखना है, फिर इसका नेगेशन को देखिएगा। अब जो आपने नेगेशन निकाला है ना, इसका एंड के साथ देखिए, आपको लास्ट में जो कॉलम नज़र आ रहा है ये देखो फॉल्स है, सेकंड वाला भी फॉल्स, थर्ड वाला भी फॉल्स, फोर्थ वाला भी फॉल्स, एंड सो। अब 4 हैं तो 4 ही पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है इसकी, क्योंकि 2 हमारे पास प्रीपोजिशंस है, वही 2⁻n वाले फार्मूले के मुताबिक 4 नंबर ऑफ रोज आ गए। वाई दिस रिजल्ट इज कंट्राडिक्शन, अब ये हमारे पास एक कंडीशन है, ये हमारे पास क्यों कंट्राडिक्शन बन गया, एक सवाल खुद हमसे पूछा है और जवाब भी खुद बता रहा है। तो लिहाजा इन द फर्स्ट रो द पी इज ट्रू बट फर्स्ट आल्फ इज स्टेटमेंट, ये नेगेशन इसका फॉल्स बन गया। ये कुछ कंडीशंस हमने दे दिए हैं। अब देखिए, टोटोलॉजी में ऑल ट्रू हैं और कंट्राडिक्शन में हमारे पास क्या है, ऑल फॉल्स है। कॉन्टीजेंसी में हमारे पास मिक्सचर है दोनों की। आई होप कि आपको समझ में आ गया। मज़ीद इस तरीके से आपको सब सिखाया और समझा दिया जाता है, तो कोई भी अगर सवाल आपका बच जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए जो है ना यहाँ से ही स्टेटमेंट बनाकर तैयार करके आपको सेंड करता रहूँगा।